इस सूची में वो प्रतिबद्धता दिखती है जिसका प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य राष्ट्रीय परिषद में दिया कि 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 एनडीए पार। एक मिश्रण है इसमें अनुभव का, युवाओं का, अलग अलग तरीके के क्षेत्र के जो लोग हैं, केवल राजनीति से सीमित नहीं, इसका व्याप पूरे सामाजिक सेवाओं तक है। इसमें हर तरीके के लोग हैं। तो कुल मिलाकर देश की जो संसद है वो बहुरंगी है और उसमें हर तरीके का समावेश है और प्रधानमंत्री जी की जो विजन है उसका इसमें इम्पैक्ट साफ तौर पर दिखता है। और इसलिए ये 195 लोग और आने वाले समय में जो बाकी जो सूची आएगी उसमें भी अपेक्षाकृत और भी ज्यादा पार्टी की उसमें होमवर्क आपको दिखेगा। कुल मिलाकर ये सूची भी और इस सूची के जरिए जिस तरीके के व्यक्तित्व सामने आए वो उस बात को पूर्ति करते हैं कि मिशन 25 राजस्थान में पूरा होगा और मिशन 370 हिंदुस्तान में पूरा होगा। कई नए चेहरे देखने को मिले और कई पुराने जो चेहरे हैं उनके टिकट भी कटे। देखिए, जो पार्टी फैसला करती है उसमें उनके बहुत सारे पक्ष होते हैं, लेकिन ये पार्टी की एक खूबी भी है कि यहाँ कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में जो भूमिका दी जाती है काम में जरूर निश्चित रूप से करते ही है। पार्टी का एक संसदीय दल का सोचने का नजरिया होता है, धरातल की उनके पास काफी कुछ चीजें फीडबैक होता है, उनकी परफॉर्मेंस होती है, उनका कमिटमेंट होता है। तो कुल मिलाकर सारी चीजें देखते हुए, लेकिन मैं इसको कटना नहीं मानता है। पार्टी शायद उनको किसी दूसरी भूमिका के लिए तैयार करती है। तो कुल मिलाकर पार्टी का अपना एक आंतरिक फैसला है जो लोकतांत्रिक तरीके से और दूरदृष्टि के आधार पर होता है। अवसर सबको मिलता है। मतलब बीजेपी जहां ईआरसीपी और जो चूरू में जल योजना है उसको लेकर धन्यवाद यात्रा निकाल रही है, और उधर जो पूर्व सीएम है अशोक गहलोत वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ईआरसीपी की अगर एमओयू हुआ है तो उसको मीडिया के सामने रखें और इस तरह की बात की कोई योजना। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत इसलिए बनी और ऐसे लोगों के लिए बनी है कि जिन्होंने 55 साल देश में राज किया, प्रदेश में राज किया। मुझे लगता है कि दूरदृष्टि होती कांग्रेस की तो कई इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो चुकी होती है, और इसलिए ईआरसीपी पे सियासत की, यमुना जल समझौते पे सियासत की, सामने कुछ आया नहीं। उनकी सरकारें होती थी राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, कभी भी उन्होंने इस तरीके के नदी जल बंटवारे के समझौते की कोशिश नहीं की। हिंदुस्तान में उनकी सरकार होती थी, और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी यदि यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री मिलकर और केंद्र के जल शक्ति मंत्री मिलकर कोई काम करते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी मीन मेख निकालने की आदत है और थोड़े दिन बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन चुनाव से पहले उनको ये ज्ञान देने की जरूरत थी नहीं, मुझे लगता है। कल राजस्थान में न्याय यात्रा थी राहुल गांधी की, क्या लगता है कुछ असर देखने को मिला? मुझे लगता है राहुल गांधी जी खुद के साथ भी अन्याय कर रहे हैं और पार्टी के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। वो उनका कभी भी उनकी पार्टी की रीति नीति के प्रति, योजनाओं के प्रति, कार्यक्रमों के प्रति कोई तालमेल होता नहीं है। देश में जिस तरीके के हालात थे, जो एक विजन चाहिए था, आप प्रधानमंत्री जी के विजन को देखिए। वो देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बनाने की बात करते हैं, वो सेंसस की बात करते हैं। इसलिए जमीन आसमान का फर्क है। मुझे लगता है कि टाइम पास कर रहे हैं वो।